आपको आई लव यू कहे और गले मिलना चाहिए तो कौन सा राय लगता है फाइनल? मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। मैं आई लव वही हिंदू को करूंगा, गले मिलूंगा जिन्होंने मुगलों की तलवार के सामने सर कट गया फिर भी मजहब नहीं छोड़ा। मैं छत्रपति संभाजी महाराज का अनुयायी हूँ। इसलिए गरीब हिंदू शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है, वो मेरा दिल का टुकड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं टेके थे। और जो मुगलों के साथ रहे उनका न फूल चाहिए, न स्नेह चाहिए, न अब्बू जान, न चच्चू जान, न कक्कू जान, न पक्कू जान। संकल्प है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी मेंटेन करेंगे कानून या डंडे से। वी विल मेंटेन हिंदू मेजॉरिटी इन भारत बाय लॉ और बाय फोर्स। उनकी 4 बातें हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाओ, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 2 बच्चे हिंदू कच्चे। और चौथा सूत्र है, हम खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे। ये हिंदू रक्षा का, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे, ये प्रवीण तोगड़िया का ब्रह्मोस मिसाइल है। हम इस वर्ष में 2 करोड़ हिंदू घरों में जाकर मिलकर ये 4 बातें समझाने वाले हैं। 2 करोड़ हिंदू फैमिली, तो हिंदू फैमिली कितने? 20 करोड़। We will reach almost 10% of the Hindu population within a 1 year। क्योंकि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या गिर रही है। 47 में 86% थी, अब 78% है। मानी हम 10% घटे, और 47 में मुसलमान 6% था, वो आज 15% है। मानी मुसलमान 150% बढ़ा और हिंदू 10% घटा। हिंदू विल बी रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी। दैट इज माय कंक्लूजन। हिंदू भारत में अल्पसंख्यक होने जा रहा है, और मेरा मत है हम भारत में हिंदू को बहुसंख्यक बनाकर ही रखेंगे। यह अभियान का नाम हिंदू रक्षा अभियान है। कार्ड जाते समय दे देंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है, वह सच है। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और उसके बारे में हमें इकोनॉमी पर सोचना पड़ेगा। करप्शन भी है, कहाँ कितना है उसमें डिफरेंस है, पर है। हाँ बोलिए बोलिए। ये हल कैसे करें सर आप? ये हल कैसे करें सर? वो हल करने का काम सरकार का है। मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो तब सोचूंगा। सर आप क्या बोलते हैं सर? ठीक है। सरकार को क्या बोलते हैं आप? सरकार को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हैं वो सिद्धरमैया जी हो या नरेंद्र भाई हो, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और चतुर हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो बिना कहे समझ जाते हैं। भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है, आँख नहीं है फिर भी देखते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, पाँव नहीं फिर चलते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान जैसे भगवान है, ऐसे लोगों ने चुनकर जो लीडर भेजे हैं वो बुद्धिमान है, ऐसा मेरा जरूर मानना है। वह बिना बताए समझ रहे हैं, समझेंगे, करेंगे। वह सिद्धरमैया जी होंगे या नरेंद्र भाई। हाँ। सर इसमें कोई बदलाव नहीं आया अभी तक? 10 साल से देखिए तो अभी कर्नाटक में 2 साल से हुआ है, बदलाव कुछ भी नहीं आया, तो कैसे लोग ये कर सकते? नहीं, आप पत्रकार हैं, यहाँ रहते हैं, तो मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी ही, इसलिए आपका असेसमेंट का मैं सम्मान करता हूँ। परंतु करने की जिम्मेदारी तो सिद्धरमैया जी की कर्नाटक में है और नरेंद्र भाई की केंद्र में है। उनको ही डिलीवर करना है, और यह बुद्धिमान है ऐसा मेरा विश्वास है। और नरेंद्र भाई तो हम मेरे घर में बैठकर खाना खाते थे,
इसलिए उनके बारे में मेरा नज़दीक का अनुभव है, जरूर अच्छा करेंगे। सर केंद्र में बदलाव इसलिए आया था क्योंकि वो समाज में बदलाव होगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा, पर कुछ भी नहीं होगा। भाजपा के लीडर आते हैं तो कभी पूछ लेना, उनके पास ज़्यादा जानकारी हो। मैं सभी चीज़ें सार्वजनिक नहीं बताऊंगा। सर एक नरेंद्र मोदी जी को आपकी कमी का एहसास हुआ है क्या? ऐसा है, वह उत्तर वह दे सकते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि जीवन में सिर्फ भगवान की ही कमी का एहसास होता है। माँ बाप चले जाते हैं तो अभी हम जिंदा रहते हैं, भले चले जाते हैं तो जिंदा रहते हैं। इसलिए जीवन में अनिवार्य भगवान है, बाकी आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो रुक नहीं जाता है, माँ बाप के बिना भी नहीं रुकते। इसलिए नरेंद्र भाई को क्या अनुभव हो रहा है, वह नरेंद्र भाई कभी आ जाते हैं तो पूछ लेना। सर हिंदू राष्ट्र का क्या कहना है सर? हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है ही। इनका एक प्रश्न है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि आज युवाओं में खासकर जो ये सिर्फ आईटी नहीं, थ्रू आउट इंडिया, टू सम एक्सटेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिजीज बढ़ रहा है। मैं मेरा उदाहरण दूं, मैं 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट MBBS में था, कितना बिफोर 50 ईयर्स। हमारी उस समय की सभी पुस्तकें इंग्लैंड यूरोप में लिखी हुई थी, भारत में भी आ गई। तब उसमें लिखते थे कि लंदन में 25 वर्ष का जेम्स हार्ट अटैक से मर गया। हम हंसते थे, वेर लाफिंग, ये साला मूर्खों का देश है। मेरे देश में तो 25 साल का कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता है, अब मरने लगे नहीं। उनका एक लिए शब्द है लाइफस्टाइल डिजीज। आउट ऑफ 4, 1 इंडियन इज सफरिंग फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। और डिजीज के कारण जो खर्च आते हैं, उनके कारण हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। मैं ऑफिशियल स्टेटिस्टिक दे रहा हूं। इसलिए मैं सभी बातें मीडिया में समय के कारण, मेरा एक अभियान है, उसका नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। यह अभियान में क्या है पता है? शारीरिक स्वास्थ्य, समय पर भोजन करो, 6 घंटे से ज़्यादा नींद लो, आप हर रोज व्यायाम करो और स्ट्रेस मुक्त रहो। उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ करोड़ों यूथ को। मैं सभी विषय मीडिया में एक सबक कहना समूह, उसका नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। समय पर खाना, 6 घंटे से ज़्यादा सोना, रोज व्यायाम करना। कौन सा व्यायाम वो सिखाते हैं, और स्ट्रेस फ्री रहना। 4 बातें करेंगे तो देश में मरीजों की, पेशेंटों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ये हम सिखा रहे हैं। मेरा उसके लिए एक संगठन, उसका नाम इंडिया हेल्थलाइन है, यही काम करता है। थैंक यू, आपका स्नेह हमेशा पहले ही रहा है, ऐसा बना रहे। धीरे धीरे हमारी हाजिरी का एहसास आपको बढ़ता जाएगा। तो पत्रिका गोष्ठी के बंधन ये हिंदू हेल्पलाइन का कार्ड दे दो सबको, आपकी इंडिविजुअल। मैं किसानी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं किसान हूँ। सुनो, मैं उत्तर दूंगा आपको। क्या है उसके लिए, आप क्या मैं किसान, फायदा कर रहे हैं? सुनो, मैं किसान हूँ। मेरे पास कितनी जमीन है? 100 एकड़। मेरे पास गाय कितनी है? 200। मेरे खेत में लायन घूमते हैं। आई एम ए ट्रेडिशनली फार्मर, गुजरात का। मेरा मत यही है, किसानी का खर्च समय के साथ बढ़ रहा है, एक्सपेंस, और किसान की उपज, प्रोडक्शन का मूल्य की वृद्धि कम हो रही। देयर इज ए डेफिशिएट बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन इनकम, और उनके कारण देश में किसान सबसे ज़्यादा कर्जदार है। और पिछले 20 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। मैं 12 साल की बात नहीं करता हूँ, ध्यान से सुनना लिखते समय। मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 साल में किसका शासन आ गया आपको पता है? 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, और हाईएस्ट आत्महत्या करने वाला राज्य का नाम महाराष्ट्र है। पूरे देश में और गुजरात में भी हो रही है, मैं वहाँ से हूँ। इसलिए मेरा एक संगठन, मैंने नाम नहीं बताया, उसका नाम राष्ट्रीय किसान परिषद है। कभी राम मंदिर के लिए मुझे आंदोलन करके देखा है, यहाँ भी 1 लाख की रैली में करके गया हूँ। आगे आने वाले समय में 20-25 लाख किसानों का आंदोलन करते हुए प्रवीण तोगड़िया को आप देख सकते हो।
और मैं सर्जन तो हूँ, पर किसानों का मैंने स्वयं अपने हाथों से बचपन में हल चलाया है। तब ट्रैक्टर नहीं थे, आज से 50 साल से। इसलिए किसान का डायरेक्ट दर्द मेरे 100% रिश्तेदार किसान है, 100%, नॉट इवन 99%। सर विमान का हादसे के बारे में कैसे? मैंने 4 बातें बताई, सुनो। जनसंख्या नियंत्रण का कानून कौन से संविधान के खिलाफ है? कोई मुझे लॉयर बताए। दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ, तो संविधानिक काम है। तीसरा, मैंने कहा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं तो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। चौथा, खरीदे गए हिंदुओं से मुझे बीजापुर में निकल कौन सी दुकान में खरीदना, क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? मेरे वहां किसको रोजगार देना, क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज एब्सोल्युटली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई हिंदू के पास ही लेना बोलना ये गलत है। कोई गलत नहीं है। कोई गलत है तो आई चैलेंज हिम, दे कैन फाइल केस अगेंस्ट मी। अगर ऐसा है तो भारत से कई हिंदू मुस्लिम राष्ट्र में काम करते हैं, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, अलग अलग जगह हम काम करते हैं। अगर वहाँ पर ये कहें कि हिंदू हमारे देश में तो उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, उनके घर बंद हो जाएंगे, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, उनके घर हो जाएंगे। अमेरिका की सिलिकॉन वैली यदि आंध्र के और कर्नाटक के आईटी वालों को हटा दिया तो बंद हो जाएगी। दैट इज देयर चॉइस। मेरा निर्णय पक्का है। आई वॉन्ट टू मेंटेन हिंदू मेजोरिटी इन भारत, और मुझे लगता है उसके कारण हिंदुओं का फायदा ही होगा। कम से कम भारत के हिंदुओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ हिंदू अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। दूसरे लोगों को इनकी मजबूरी है तो बुला रहे। भारत इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। नहीं, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही नहीं की है। आई हैव नॉट टॉकिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट मैटर है, उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं भी कैंसर सर्जन हूँ। मैंने खरीदी करनी, सब्जी कहाँ से खरीदेंगे, फल कहाँ से खरीदेंगे, बाल कहाँ से कटाए जाएंगे, किसके हाथ से एयर कंडीशनर रिपेयर करवाएंगे, फ्रिज रिपेयरिंग करवाएंगे, वॉशिंग मशीन नहीं करवाएंगे, स्कूटर रिपेयरिंग करवाएंगे, वह तो भारत में हिंदू ही तय करेगा। हिंदू लोग संगठन का बात आप कर रहे हैं, अंदर कास्टिज्म बहुत बढ़ रहा है अंदर, वो समस्या कैसा हल करते हैं? ऐसा है, मुसलमानों में कास्ट नहीं है क्या? शेख और सैयद मैरिज करता है क्या? सैयद पठान से मैरिज करता है क्या? इसलिए डोंट ब्लेम ऑन द हिंदू सोसाइटी। और अमेरिका में चले जाओ, वहाँ ब्लैक भी क्रिश्चियन है और वाइट भी क्रिश्चियन है। क्या ब्लैक वाइट से कॉमन मैरिज हो रहे हैं? मैं एक जस्टिफाई नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ व्यवसाय के आधार पर कभी जातियाँ बनी थी, आज सभी जातियाँ सेम व्यवसाय नहीं करती है। समय के साथ हमारी इंटीग्रिटी, समरसता बढ़ रही है। मैं चिंतित नहीं हूँ। हिंदू यूनाइट होकर आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और यूनाइट हुआ इसलिए ही राम मंदिर बन गया है। थोड़ी समस्या है, मैं आंखें बंद नहीं कर रहा हूँ, पर यह समस्या बहुत गंभीर नहीं है ऐसा मेरा, और मैं 50 वर्षों से पूरे देश के कोने कोने में घूमकर काम कर रहा हूँ। यह समस्या डेंजरस नहीं है, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। सर एक आरोप है जो आदि मुझे कोई शेड्यूल ट्राइब ने आरोप नहीं लगाया, पत्रकार बोल रहा है। ये शेड्यूल कास्ट ने नहीं लगाया है, पत्रकार। प्रवीण तोगड़िया गरीबों को अन्न देगा, किसको देगा? प्रवीण तोगड़िया गरीबों को फ्री प्राइवेट का डॉक्टर देगा, किसको देगा? यह जब गरीब कहते हैं, सभी जातियों में कम ज्यादा है, ज्यादा गरीबी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है। मैक्सिमम फूड, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ किसको दे रहा हूं? यह आरोप आपका है। मुझे आज तक भारत के एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने यह बात नहीं कही है। सब प्रश्न है, मेरे द्वारा उनके एजुकेशन के 1 लाख सेंटर हिंदुस्तान में, मोस्टली इन ट्राइबल बेल्ट, चलाया गया है। इसलिए ये बात आपको खारिज करता हूं। आई रिजेक्ट योर एलिगेशन। कर्नाटक के तटीय इलाकों, कर्नाटक के तटीय इलाके जैसे मंगलोर में मॉब लिंचिंग जैसे मामला
ज्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या कहना? मुझे पर्टिकुलर घटना की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँ, जिसके बारे में मेरी फर्स्ट ऑन इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने कहा तो आई विल इंक्वायर, आई डोंट हैव एग्जैक्ट कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। सर 11 साल में मोदी जी का जो कार्यकाल है, इसके बारे में मैं कैंसर का सर्जन हूँ। आप कैंसर सर्जरी के बारे में पूछोगे तो इमीडिएटली उत्तर दूंगा। मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट नहीं हूँ, उस हिसाब से नहीं तो बोल किसी रहे। का इवैल्यूएशन नहीं, बताऊँ। सही बात, बस ऐसा नहीं बता रहे, क्योंकि आपको satisfaction है, दो चीजों से पता, एक तो जो उनके फेवर में आप, क्योंकि 11 साल बंद हो गए अभी सरकार में आएंगे, जो बीजेपी के सपोर्टर वो कहते हैं कि बहुत देश तरक्की हुआ, विकास हुआ, देखो, देश में डंका बज रहा है। 300 एक सेकंड, तो वही उनके जो विरोधी बोलते हैं कि जो 15 लाख आने थे वो नहीं आया, ना विदेश काला धन आया, ना आतंकवाद रुका। तो इस दोनों को देख के आप अपना इंडिविजुअल नजरिया क्या है, वो क्या बोलते हैं, कैसा है कार्यकाल? पहली बात, लोकतंत्र में किसी को भी अपना ओपिनियन इन सपोर्ट एंड अपोज व्यक्त करने का राइट है, लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात किसी के समर्थन में के विरुद्ध में करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं देश में माइटी हिंदू संगठन खड़ा करके करोड़ों हिंदुओं की सेवा की व्यवस्था और हिंदू मेजोरिटी मेंटेन हो, इतनी बात करने आया हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी का पॉलिटिकल एनालिसिस मेरे मन में होगा तो फिर आई विल नॉट एक्सप्रेस इट पब्लिकली, नॉट इन सपोर्ट टू एनीबडी, नॉट इन अपोज टू एनीबडी। सर, कनाडा में मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ बातचीत हुई है सर, इस दौरान इसके बारे में क्या कहना? देखो, दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे पता नहीं सर, मतलब पब्लिक में अनाउंस हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा पता है पर ऑफिशियली पता नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। ट्रेड बात नहीं हुई है तो आगे जाकर जरूर होगी। ट्रेड की बात किसी देश को करनी ही पड़ेगी, अमेरिका भी करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो खुशी की बात है, इजराइल भी अपना ऑपरेशन चला रहा है, तो भारत भी समय आने पर अपना ऑपरेशन आगे बढ़ा सकता है। और मुझे भारत की आर्मी पर पूर्ण विश्वास है कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज ए थर्ड लार्जेस्ट आर्मी एंड प्रोफेशनल आर्मी है, वह देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है। हिंदुओं की बात आडवाणी सर अब साइड- तो आता और साइलेंट होता तो सुबह 10 बजे आप क्यों आ जाते? प्रवीण तोगड़िया कोई साइलेंट नहीं है। 2018 में 1 लाख लोगों को अयोध्या घुस गया था, साइलेंट व्यक्ति करता है क्या? साइलेंट व्यक्ति कुंभ में करोड़ों लोगों को खिलाता है क्या? हाँ, जब कोई इश्यू आता है तब हुंकार भरनी होती है। इश्यू नहीं आते तो चुपचाप लोगों को अन्न देना होता है, डॉक्टर देना होता है। हम दोनों कर रहे हैं। जैसे आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो अगर किसानों की बात लें, जो किसानों की आय सबसे ज्यादा है, जो आत्महत्या हो रही है किसान में, सबसे ज्यादा हिंदू है। मतलब आप अगर डेटा निकाल के देखो तो उसमें सबसे ज्यादा आपको हिंदू किसान मरते हुए मिलेंगे। उनकी आमदनी घट रही है, जो मुनाफा है वो घट रहा है। जो प्याज उगाता है लाके सड़क पे फेंक रहा है।